दोस्तों। तो आज हम लोग हरीराम पटेल में जो छत्तीसगढ़ की जनगणना है उसको कैसे पढ़ना है, उससे कौन से डाटा को याद करना है और ये कैसे हमको जल्दी से याद हो जाए, ये हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोग को डाउट हो रहा था कि जनगणना में कौन सा डाटा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा क्लियर कराऊंगा। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि ये इसमें कौन सा प्रीलिम्स के लिए और कौन सा मेंस के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी मैं इस पर बात करूँगा। स्टार्ट करते हैं जनगणना सेंसस से। तो शुरुआत में जो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। उसके बाद ये टेबल जो है इसमें अगर आपको याद है तो ठीक, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, ये लेस इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में और हमारे छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में रिलीजियस वाइज पॉपुलेशन का डाटा मिलता है। हम सबको पता है हमारे इंडिया में 79.08% हिंदू आबादी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 93.25 है। हमारे यहाँ मुस्लिम 2.02 है और इंडिया में 14.02 है। ईसाई 1.93 है और 2.3। ये तो सीक्वेंस लगभग इंडिया और छत्तीसगढ़ में कॉमन है। लेकिन हमारे यहाँ देखना होगा कि हमारे यहाँ बौद्ध की आबादी सिख की आबादी से अधिक है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इंडिया में सिख ज़्यादा है, बौद्ध कम है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिख कम है और बौद्ध ज़्यादा है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बौद्ध ज़्यादा है, सिख कम है और उससे भी कम है जैन धर्म का। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। हिंदू पहले है, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर उसके बाद बौद्ध है, उसके बाद सिख है, उसके बाद जैन है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज थोड़ा सा पता होना चाहिए और ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो टेबल है, इसके बाद जो ये टेबल आया है, ये इंडिया और छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट डाटा को कंपैरेटिव के रूप में बताया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके एक एक डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, एसटी आबादी, एससी आबादी, 0 से लिंगानुपात, कार्यशील जनसंख्या। तो ये सारे जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर 2001 से 11 की जनगणना तुलना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किया गया है। तो ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की स्थान रैंकिंग की बात की गई, तो ये मैं बोलता हूँ आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि कभी कोई स्टेट बन जाता है, कभी यूटी नया बन जाता है, तो रैंकिंग बदलता रहता है। तो हर बार हम लोग याद नहीं कर सकते। तो अगर याद हो गया तो ठीक, लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर दो। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं। जनगणना एक तथ्यात्मक रूप का जो टेबल दिया है, तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ये टेबल कुछ नहीं, इसके पहले वाले टेबल का ही रिवीजन टेबल है। इसी टेबल का रिवीजन टेबल है ये वाला। तो आपको जनसंख्या घनत्व, 10 की वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, महिला पुरुष, ये सब पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। 18 जिला वाला कॉलम को आप मत पढ़ना, 27 जिला वाला कॉलम को पढ़ना। तो ये वाला जो कॉलम रहेगा, ये वाला कॉलम को आप काट सकते हो। तो आपको ये कॉलम को नहीं पढ़ना है, 27 जिला वाले कॉलम को पढ़ना है। जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, रायपुर में, कम है कहाँ, नारायणपुर में। तो ये टेबल और ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको ये दोनों कॉलम को हटा देना है, ये दोनों को आपको याद रखना है। ये उसी टेबल का कंटिन्यू फॉर्म है। तो आप ये 18 जिला वाले को मत पढ़ना, 27 जिले वाले को पढ़ना। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो इकोनॉमिक सर्वे का जो लेटेस्ट डाटा होगा ये करंट अफेयर के डाटा से आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में जो डाटा आएगा, जो छत्तीसगढ़ में स्कीम चलती है सुपोषण अभियान, छत्तीसगढ़ में जो सुपोषण अभियान चलती है, तो इस स्कीम के तहत जो डाटा आएगा वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर हमारे यहाँ 2018 के डाटा के अनुसार 41 शिशु मृत्यु दर है और 159 है 2016-18 के डाटा के अनुसार। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पे कैलकुलेट होता है, वहीं शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं में कैलकुलेट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर फर्स्ट टॉपिक, अब इतना क्या था, बेसिक था, और अगर आपको उतना ये 2 पेज आपको ये जनसंख्या का याद हो गया है तो आपका नहीं में तो नहीं 60% से लेके 70% जनगणना वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर इतना पढ़ ही रहे हैं तो बाकी उसका फिर एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आप अगर ये 2 पेज पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद है, तो आपको जनगणना में और आगे दिक्कत नहीं जाने वाली है। जनगणना एक जनसंख्या फर्स्ट टॉपिक है। इसमें आपको 18 जिला वाला नहीं पढ़ना है, 27 जिला का पढ़ना है, सर्वाधिक और न्यूनतम। ये आपको मेंस में भी काम आता है। रैंकिंग की बात मैं नहीं करूँगा पढ़ने के लिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ये पढ़ना है। ये तो वही है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये जो डाटा है, इसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये प्योर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्री के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको प्री के लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें मेंस में 8 नंबर के रूप में हम लोग जब क्वेश्चन आंसर डेली आंसर राइटिंग करेंगे, तो मेंस में मैं ये आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको इसी फॉर्म में लिखना है विथ आपको मैप। आपको मैप, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है, उसमें आपको इसको लोकेट करना है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ अत्यंत कम है। तो इस हिसाब से आपको इसको लोकेट करके मेंस में बताना है। प्री के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो आप इसको, मैं नहीं मानता कि इम्पोर्टेंट कोई है, तो आप इसको याद हुआ तो ठीक, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नगरीय जनसंख्या, हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट डाटा है। 23.24% नगरीय जनसंख्या है। 18 जिले में आपको याद नहीं करना है, 27 जिला वाला याद करना है बस। ये रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। न्यूनतम है नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर। प्रतिशत, ये तो जब आबादी के हिसाब से है। क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पे, जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। टोटल जनसंख्या के आधार पर ये रैंकिंग है। अब प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग की बात करें तो आपको 18 जिला नहीं करना है, 27 जिला वाला याद करना है। दुर्ग में अधिकतम है 64% है, रायपुर में 59, फिर कोरबा। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, न्यूनतम का ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का पैटर्न के हिसाब से बताया है, तो आपको ये इसी का बस, अगर आपको ये पता है परसेंटेज के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, बस ये दोनों चीज़ पता है इस पेज में, तो आप आगे कुछ भी सवाल कैलकुलेट कर सकते हो। नगरीकरण, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप प्री के लिए मत पढ़ना। ग्रामीण आबादी में भी 18 जिला दिया हुआ है, तो आप 18 जिला पढ़ सकते हो क्षेत्रफल के आधार पे और प्रतिशत के आधार पे। नहीं तो अगर याद नहीं होता है तो स्किप कर देना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये परसेंटेज के टर्म्स में दिया है कुछ 2011 रेस्पेक्टिव पिछले साल के कंपैरेटिव में, वही है, कुछ नया चीज़ नहीं है, ये आप मत पढ़ना। प्रवास का टॉपिक मेंस में इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप प्री में इसको मत पढ़ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वृद्धि दर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारी चीज़ें अब जो आएंगी वो पहले 2 पेज में जो दिया है उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो वृद्धि दर 2011 में 22.61 है, 2001 में 18.27 था। ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जिला आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए 18 जिला में कि 18 जिला के रेस्पेक्टिव में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी कबीरधाम में 40.71। आपको लेटेस्ट डाटा 27 जिला वाला याद रखना है, बलौदाबाजार, बेमेतरा, फिर कबीरधाम। न्यूनतम का उसी तरीके से याद करना है, सिर्फ यही टेबल आपको याद करना है, ये नहीं। सर रैंकिंग की भी मैं बात करूँगा, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो ये वाला आप स्किप कर सकते हो। 0 से 6 वर्ष की आयु की आबादी का समूह का
आप स्किप कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर का एक थ्योरेटिकल आंसर है ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको प्री के लिए स्किप कर सकते हो, स्किप कर दो, मत पढ़ो ये चैप्टर, ये इस हेडिंग को पढ़ो ही मत, प्री के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व डिफिनेशन जो है हमारा 18 जिला में बस एक याद रखना है आपको, जांजगीर चांपा। उसके बाद आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 27 जिले के हिसाब से ही जनसंख्या घनत्व याद रखना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप छोड़ देना। रैंकिंग की बात फिर से करूँ मैं, इंडिया के हिसाब से रैंकिंग स्किप कर देना। अगर याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो स्किप कर देना। इसके उलझनों में पढ़ना नहीं है, सिर नहीं पटकना है इसके चक्कर में। फिर यहाँ पे घनत्व की बात आई, ये भी मेंस के लिए है, मेंस में आएगा 8 नंबर के सवाल में। प्री के लिए आप इसको स्किप कर दो, ये छोड़ देना, ये सब नहीं पढ़ना है। लिंगानुपात ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका टेबल जो दिया है अच्छे से याद होना चाहिए। राज्य का लिंगानुपात, SC ST शिशु ग्रामीण शहरी, ये लिंगानुपात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लिंगानुपात 18 जिलों में आपको छोड़ देना है। फिर से मैं बात करूँ तो 27 जिले वाला आपको याद करना है। ये वितरण की बात करी जाए, इसको आप प्री के लिए छोड़ देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कॉलम छोड़ देना प्री के हिसाब से, ये भी छोड़ देना। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 27 जिलों के आधार पे, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपको याद करना है। उसी प्रकार से ST आबादी के हिसाब से दिया है, ये आपको पढ़ना है। 6 वर्ष से कम आयु के लिंगानुपात, ये 18 जिला वाला मत पढ़ना, ये आपको याद करना है। ग्रामीण शहरी लिंगानुपात, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हो। ज़्यादा डाटा हो जाता है तो डाउट होता है, तो ये स्किप कर सकते हो। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले ज़िले 27 जिले, 18 के हिसाब से 27 के हिसाब से 13 है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना है, याद रखना है आपको। कार्यशील जनसंख्या अनुपात 47.68 है, 46.46 2001 में था। आपको ये एक डाउट होगा कि छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा क्यों है, कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वनोपज, कृषि और प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, कृषि से जुड़ी, मजदूरी से जुड़ी, मनरेगा से जुड़े बहुत लोग काम से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है। कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होने का एक और कारण है कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज नहीं है, हमारे यहाँ महिलाओं को भी उतने ही अधिकार हैं, तो महिलाएं भी आर्थिक गतिविधि में उतने ही आगे बढ़ के काम करती हैं। महिलाएं भी खेत में काम करती हैं, महिलाएं मनरेगा में मजदूरी भी करती हैं, और महिलाएं स्व सहायता समूह से उद्योग भी चलाती हैं। तो हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं, तो इसी कारण से हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है अदर स्टेट के कंपैरेटिव में। यही चीज़ समझना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होगा, शहरी क्षेत्रों में कम होगा। तो कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक देखो जसपुर, सुकमा, यहाँ पे ज़्यादा है। न्यूनतम दुर्ग, रायपुर, कोरबा, तो और शहरी क्षेत्रों में न्यून है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक गतिविधियों में भी महिलाएं कार्य में संलग्न रहती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक अगर याद है तो ठीक है। कार्यशील जनसंख्या ये आपको याद रखना है, ये तो इकोनॉमिक्स टर्म है, ये आपको याद करना है। और ये जो टेबल दिया है अभी तक जो पढ़ा है उसका एक सार के रूप में है, तो ये आपको रिवीजन के लिए है और कुछ नहीं। तो आप ये अच्छे से याद करेंगे तो इसमें आपको ये लिख लेना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है, कोंडागांव 1033, न्यूनतम का है रायपुर 963, ऐसा करके यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लोगे तो ये रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करना। रैंकिंग की बात मैं फिर करूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव में रैंकिंग याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो स्किप कर देना, इसके चक्कर में मत पढ़ना। शिशु लिंगानुपात में भी स्थान देखो 4 है, तो लिंगानुपात में संघ शासित पाया तो 5, नहीं तो 4, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। प्रजनन की बात करें तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। संस्थागत प्रसव इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे में 70.2,
तो ये 70.2 आपको याद होना चाहिए 2015-16 के डाटा के हिसाब से। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। साक्षरता लिटरेसी की बात करूं तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये पुरुष महिला वाला ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है। 18 जिलों के आधार पर साक्षरता मत पढ़ना, 27 जिलों के आधार पर साक्षरता पढ़ना है। तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट है आपका। रैंकिंग, इंडिया के पर्सपेक्टिव में रैंकिंग की बात करूं, फिर से मैं बोलूं स्किप कर देना, इसको मत पढ़ना। अगर याद नहीं होता है तो इसके उलझनों में नहीं पढ़ना है। ये रिवीजन ही है और कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है। ये कुछ ज़्यादा ही चलेगा है इसमें डीप में, ये मत पढ़ना, आप इसको स्किप कर सकते हो। ग्रामीण महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 33 जिलों के आधार पे है एक पेज में, तो ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको रिवीजन के लिए होगा। तो ये इसको आप एक बार देख लेना स्पीड में, कंपैरेटिव के रूप में आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा कुछ चीज़ें बदली नहीं है, सेम कुछ है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा रायपुर में भी थी उस समय भी, अभी भी है। एसटी जनसंख्या यहाँ पे रायपुर में है। बस यहाँ पे ये एससी आबादी की परसेंटेज की बात करें तो उस समय कहाँ पे था, मुंगेली में। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, सारंगढ़ में। सारंगढ़ नया जिला बना तो यहाँ पे एससी आबादी अधिक है। सारंगढ़ का विधानसभा और लोकसभा दोनों का सीट जो है एससी आरक्षित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारंगढ़ में एससी आबादी अधिक है, परसेंटेज ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जनगणना वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है मैंने सारी चीज़ें बताई है। सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्री के लिए तो रिलेवेंट है ही, और मेंस में भी ये उतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाता है। तो आप इसको अच्छे से, जितना मैंने बताया है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उतना अगर याद हो जाता है तो प्री और मेंस दोनों आपका इस चैप्टर से क्लियर हो जाता है, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा मेंस में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में खनिज पे बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। थैंक यू।